गरीब मतलब पैसे से गरीब नहीं, ठीक है। किससे किससे गरीब? दिमाग से। हाँ, किससे गरीब है? अच्छा, मार्क्स से गरीब हो, दिमाग से नहीं हो, ठीक है, कोई नहीं। अरे गुरु भाई साहब, ओम गुरु, हाउ आर यू? गेट अप गेट अप गेट अप। खिड़की के बाहर देखो, वो 9th के बच्चे खड़े हैं नाश्ता करने के लिए, उड़ गए बेचारे। गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोई एक एडवर्टाइजमेंट होती थी ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ ना महाराज, क्या होता था? एक होता था ना एडवर्टाइजमेंट में, वो स्लो होता था। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड करने बोला है तुमको, दैट इज 1 × 5 प्लस 3 × 7 प्लस 5 × 9 प्लस 7 × 11। इस तरीके से बोलता है, इन्फिनिटी तक चलते रहेगा ये, ठीक है, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। बेटा बातें नहीं, मार पड़ेगी, सीधे हो जाओगे तुम, ठीक है। देखो हमको क्या पूछा है इन्होंने, 1 × 5 पूछा है, फिर पूछा है प्लस करो, बोल रहा है 3 × 7, फिर उसमें अगेन ऐड करो 5 × 9। तो ऐसा सीक्वेंस दिखे तो ये आपको एजीपी नहीं समझना है। एजीपी क्यों नहीं समझना है इसको? एजीपी में ऐसे पैटर्न पढ़ा था ना मैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। वाई यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब हम मिसअंडरस्टूड करेंगे, मिसअंडरस्टूड नहीं करेंगे कि एजीपी नहीं, एजीपी है। जीपी नहीं बनेगा ना, एपी तो बन जाएगा। तो दोनों एपी और एपी का मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता, समीशन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट फैक्टर क्या बन रहा है। फर्स्ट फैक्टर्स आर, फर्स्ट फैक्टर क्या क्या बन रहा है? फर्स्ट फैक्टर मतलब हर एक टर्म का पहला फैक्टर, दैट इज 1, 3, 5 और 7, यही है ना, इनका सम है। कौन से नंबर था ये? विच नंबर? ऑड नंबर है ना, तो ये क्या आएगा? आर इन एपी बोल दूँ मैं इनको, इन एपी में विथ ए इक्वल्स टू कितना है और डी इक्वल्स टू कितना है? वो 2rn-1 लिखा था ना, 2rn-1, ठीक है। वो कैसे निकालते देखो, एपी इसका यूज करते हैं उसमें। टीएन का फॉर्मूला पता है तुमको? क्या होता है बेटा? a + n-1 × d, है ना। a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 2, बट यहाँ पे हम n के प्लेस पे r यूज करते हैं, क्योंकि r वेरिएबल यूज करने वाले। क्या यूज करने वाले? r। तो यहाँ पे हम r यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? r। तो यहाँ पे भी r के n के प्लेस पे क्या आ जाएगा? r। चलो r-1 जैसे कि वैसे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस ये 2 × r 2r हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? -1 × 2 -2। तो 2r तो जैसे के वैसे, और एक में से 2 गए, -1 बचेगा। जो 2r-1 लिखा था वो ऐसे आता है, समझ गया? चलो सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर्स आर, क्या है सेकंड फैक्टर? 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से 5 हो जाएगा, फिर कितना आएगा? 7, फिर 9, देन 11। आर इन, जैसे ये आपने पैटर्न निकाला, ये तो हमको पता था। दूसरा वाला पैटर्न निकालने के लिए सब नाटक कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें क्या पैटर्न आएगा। उसको मैं आपको ऐसे भी ओरली भी समझा दूंगा। किसमें? एपी में है, विथ ए इक्वल्स टू कितना है और डी इक्वल्स टू कितना है? 2। तो टी आर निकालते हैं ना, टी आर क्या होता है? a + r-1 × d। a की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस r-1 × 2। ये 5 जैसे के वैसे 2 × r 2r हो जाएगा, और -2। तो ये 2r जैसे के वैसे लिख रहा हूँ मैं, +3। अभी लॉजिक और मैजिक समझो, ठीक है, नेक्स्ट वाले उसमें। तो एक आपको जो पहला वाला फैक्टर है, समेशन बनाने, मल्टीप्लिकेशन में बनाने, अब 2 समेशन बनेंगे। समेशन का एक वेरिएबल जो आपका बनेगा, दैट इज 2r-1, और दूसरे फैक्टर के लिए वेरिएबल क्या बनेगा? 2r + 3। और दोनों किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? अबे दोनों ये किस में रहेंगे? मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन किस में रहेंगे? क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन है ना।
तो आपका जो टर्म है दैट कैन बी रिटन एज, लिखो आगे चले बढ़े। तो आपका ये जो टर्म है दैट इज 1 इंटू 5 और फिर 3 इंटू 7 फिर 5 इंटू 9 और 7 इंटू 11, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n हो जाएगा ये, है ना। तो ये दो फैक्टर्स के टर्म में, पहले वाले फैक्टर्स के लिए क्या आया था समेशन आपका, दैट इज ये पहले ऑड नंबर का सम है जिसको हमने 2r माइनस 1 से डिनोट किया था, बराबर है। दूसरा वाला जो फैक्टर हमने बनाया है जो 5, 7 और 9 और 11 के लिए हो रहा था वो tr से बनाया, दैट इज 2r प्लस 3। चलो सर ये हमको नहीं पता, डायरेक्टली बना सकते, क्या बना सकते हैं, ठीक है, बस सोचना है आपको। क्या था 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इस तरीके से चल रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचो r इक्वल्स टू, तो आपको अगर पहला वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा वाला भी 1 से स्टार्ट होना है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा फिर, सर 2r तो कॉमन रहता है, इवन हो या ऑड हो, तो 2r तो मुझे बनाना ही है। तो मैंने जब यहाँ पे 1 पुट करना है तो कितना आ जाएगा, ये 1 पुट करूँगा तो 2 आ जाएगा। अच्छा सर 2 में ऐसा क्या करूँ कि ये 5 आ जाए, प्लस 3 करूँ, बन गया तुम्हारा पैटर्न खत्म, इतना ही सोचना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका है और वो AP का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, समझ गया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, चलो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा खत्म। r इक्वल्स टू आपका 1 है, n है, चलो 2r इंटू 2r कितना होता है 4r स्क्वायर हो जाता है, फिर 2r इंटू 3r कितना, 2r इंटू 3 कितना होता है 6r, फिर -1 से मल्टीप्लाई करो, -2r आ जाएगा और -3 आ जाएगा। इसको अच्छे से लिखेंगे तो आएगा r इक्वल्स टू 1 टू n 4r स्क्वायर, 6r में से 2r गया, कितना r बचा 4r बच गया, -3, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ मैं, आप हो गया आता है लिख के, तो आगे बढ़ता है। 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 3 है, ठीक है। देखो समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 3, इस तरीके से। चलो समेशन सेपरेट कर सकता हूँ मैं, कितने टर्म्स है यहाँ पे 3 टर्म्स, तो आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन, तो 3 टर्म पे ये समेशन आपका सेपरेट हो जाएगा। तो पहला आएगा r इक्वल्स टू 1 टू n 4r स्क्वायर आएगा, तो 4r स्क्वायर का r स्क्वायर मैं बाहर लिख रहा हूँ, 4 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को समेशन के बाहर निकाल सकते हैं, पढ़ाइए, ठीक है। फिर प्लस समेशन r इक्वल्स टू 1 जैसे के वैसे n जैसे के वैसे, अभी ये इस पे अप्लाई हो जाएगा 4r पे, यहाँ पे अगेन आपका r बचेगा अंदर बट 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। माइनस समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, कितना है यहाँ पे 3 है, इसको 3 इंटू 1 लिख सकता है, तो मेरे पास समेशन 3 का तो है नहीं आंसर, मेरे पास 1 का है, तो इसको 1 अंदर रख रहा हूँ और 3 बाहर निकाल रहा हूँ, समझ गया ना क्या क्या, सारे कांस्टेंट हम बाहर निकालते हो। जो स्टैंडर्ड समेशन मेरे पास है, r स्क्वायर का समेशन है ना तुम्हारे पास, जो रिजल्ट 2 पढ़ा था, r का समेशन है तुम्हारे पास रिजल्ट 1, और ये 1 का भी समेशन है, प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, ठीक है। चलो एक एक वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 4, r स्क्वायर का समेशन क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, प्लस 4 जैसे के वैसे, ये कितना था समेशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आगे कितना है -3 जैसे के वैसे, इसका कितना आता है n आता है, ठीक है। अच्छा इन दोनों टर्म में देखो क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है। अच्छा 4 नहीं कॉमन है, पहले कट पिट कर लेता हूँ, काट देता है इसको, ये 3 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, ठीक है। अच्छा n प्लस 1 को छोड़ दो, क्या कॉमन निकालता हूँ मैं, n कॉमन निकालता हूँ, इस टर्म में भी n है, इस टर्म में भी n है और इस टर्म में भी n है, तो मैंने n कॉमन निकाल लिया सबसे पहले। अच्छा यहाँ पे डिवीजन में 3 है, इस 3 को कॉमन निकालता हूँ मैं, तो 3 कॉमन निकालूंगा तो इधर तो डिवीजन में 3 नहीं है, तो डिवीजन में 3 नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं n निकालता हूँ बाहर, ठीक है। तो n बाहर निकल गया, n बाहर निकल गया तो ये 2 बचा था यहाँ पे, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बचा है तुम्हारा, फिर प्लस का साइन, यहाँ से n निकला है बस 2 नहीं निकला है ना, तो ये 2n
n+1 जैसे कि वैसे आ जाएगा, सॉरी n नहीं, n तो बाहर निकाल लिया, तो आएगा 2 × n+1 आ जाएगा, ठीक है, -3n। इसको पकड़ के सॉल्व करते हैं आप। देखो ये n जैसे कि वैसे आएगा तुम्हारा, हाँ सॉरी ये 3 बचेगा ओनली, है ना। अबे किधर गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं अगेन 3 कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, देखो ये आएगा n/3, ठीक है। यहाँ से 3 था तो जैसे कि वैसे रहेगा, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2n+2 बनेगा। इन दोनों ब्रैकेट को 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2n+1, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 तो था नहीं, तो यहाँ पे डिवीजन बाय 3 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो नीचे वाले 3 सारे बाहर निकाल लिए। अभी इसके हिसाब से बनाओ, क्या बनेगा, ये 6 × n बनेगा, दैट इज 6n आ जाएगा। 6 × 1 कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा, ये -9, ठीक है। फिर अभी यहाँ से n/3 जैसे कि n से मल्टीप्लाई करो, 2n × 2n 4n² प्लस 2n × 2 प्लस 2n × ये सॉरी 2 × 2n 4n हो जाएगा। फिर 2 × 1 +2 प्लस 6n जैसे कि वैसे, ये कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये n/3 आ गया। 4n² की तो एक ही वैल्यू होती है, 4n² बनेगा, ठीक है। n वैल्यू दिख लो, 2 4 और ये कितना है 12, तो +12n हो जाएगा, और 2 - 3 दैट इज -1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालोगे, उन सबका सम निकल जाएगा। कितने टर्म्स है, 50 टर्म है, 100 टर्म है, जितने भी टर्म हो वो, ठीक है। 4 दिए थे बस अपने को। स्टार्टिंग से लिखते हो, समझ गया ना कि समझाना है।